आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और माता पार्वती की आरती। साथ ही आप जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। ये व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन इस व्रत को रखती हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं, तो दूसरी ओर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन, निराहार और निर्जल रहकर हरतालिका का व्रत किया था। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। अपने इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी को तपस्या करते देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, जिसके बाद महर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। भगवान विष्णु से विवाह के रिश्ते की बात सुनकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक ही बार में अपनी स्वीकृति दे दी। इधर जब माता पार्वती को इसके बारे में ज्ञात हुआ, तब उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सारी बातें सुनते ही वह जोर जोर से रोने लगी और अपना जीवन त्यागने की बात कहने लगी। ये देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वे स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतना दुखी क्यों हैं। तब उन्होंने अपनी सखी को बताते हुए कहा कि वे इतना कठिन तप और व्रत तो भगवान भोलेनाथ को ही पति रूप में पाने के लिए कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ही करवाना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गहरी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया। रात भर जागरण कर भगवान शिव की स्तुति की। देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और स्वयं को उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती है, उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है, उसे इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है। अब सुनिए माता पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा। देव वधू जह गावत, देव वधू जह गावत, नृत्य करता था। ओम जय पार्वती माता। सतयुगशील सुसुंदर, नाम सती कहलाता, मैया नाम
सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी, हेमांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल स्याता। मैया हेमांचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के, सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुही जननी, शिव संग रंग राता। मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही, नंदी भृंगी बिन लाही, सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत, हम चित को लाता। मैया हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता, सदा सुखी रहता वो, सदा सुखी रहता वो, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 18 सितंबर सोमवार को उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा और नहाय खाए का पर्व होगा 17 सितंबर रविवार के दिन। हरतालिका तीज के व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है और अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सरगी के रूप में लिक्विड चीज़ों को ले सकते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार की सुबह 11:10 से, जिसकी समाप्ति 18 सितंबर सोमवार की दोपहर 12:39 तक हो जाएगी। इस बार तिथि और पूजा को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा असमंजस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर सोमवार को ही शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा की जाएगी। 18 सितंबर सोमवार को सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:24 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अगर आपके यहाँ इस व्रत में सरगी खाने का नियम है तो आप सुबह 4 बजे से पहले तक सरगी ले सकते हैं। सरगी में आप फल, मिठाई या फिर लिक्विड चीज़ें, जूस, पानी आदि ले सकते हैं और इसके बाद से आपको अगले दिन व्रत के पारण तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से दोपहर 12:45 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 6:06 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। सुबह में आप संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करें, लेकिन शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करें। प्रदोष काल में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। तो हरतालिका तीज की पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 9:11 से 10:43 तक। दोपहर के समय यदि आप शिवलिंग, मूर्ति आदि बनाना चाहते हैं तो दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक का मुहूर्त रहेगा। शाम को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:39 से 7:09 तक। ध्यान रखें कि शाम की पूजा आपको इसी शुभ मुहूर्त में करनी है, चाहे इस समय तक तृतीया तिथि समाप्ति क्यों न हो गई हो, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। ऐसे में चतुर्थी तिथि के प्रथम पहर में भी पूजा की जा सकती है। हरतालिका तीज का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 सितंबर मंगलवार की सुबह 6:18 से 8:02 तक। व्रत का पारणा करने से पहले आपने जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई हैं उनका विसर्जन करना होता है। विसर्जन से पहले एक बार फिर से विधि विधान से आप पूजा करें और माता पार्वती से सुहाग लें।
जो भी दान दक्षिणा अपने मंदिर में रखी हुई है उसे किसी सुहागिन महिला को दे दें और उसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन के लिए आप नदी तालाब आदि के किनारे जाकर तब विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी सुविधा ना हो तो घर पर भी आप इन मूर्तियों का विसर्जन किसी खाली गमले में कर सकते हैं। और इस प्रकार से फिर आपको सबसे पहले पानी पीकर या फलों का जूस पीकर या पानी वाले फल खाकर जैसे कि खीरा, ककड़ी या तरबूज आदि खाकर अपना व्रत पहले खोलना चाहिए। उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। नमक वाले भोजन का सेवन आपको सबसे बाद में करना चाहिए। और ध्यान रखें कि आज का भोजन शुद्ध सात्विक हो। हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देने से व्रत बहुत जल्दी फलित होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।